सो हे गाइस, विनर दिस साइड। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बात करेंगे जेजेए के बारे में। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट जो आपका एग्ज़ाम है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो भैया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ दिल्ली में आपकी ये पोजीशन निकली है जेजेए की। जेजेए जो है, अगर मैं इसको सही से बोलूँ तो ये, अगर मैं पंजाब हाई कोर्ट या चंडीगढ़ कोर्ट्स की बात करूँ तो वहाँ पे एक क्लर्क होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका ये जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट हो गया, ठीक है ना। ग्रेड पे इसका 1800 ग्रेड पे था, लेवल 5 की जॉब थी, ठीक है। जहाँ तक मैं इसको जानता हूँ अच्छे से, क्योंकि आपके भाई ने भी एक पेपर होता है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, वो मैंने निकाल रखा है सुप्रीम कोर्ट का सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, ठीक है। जिसमें आपकी स्टेनोग्राफर कंपलसरी होती है। तो जे जे आपके एसपीए हो गया, पीए हो गया, आपके लॉयर्स वगैरह हो गए, ठीक है। कोर्ट रूम में आना जाना लगा रहता है मेरा, तो वहाँ पर मैं इनकी जॉब्स को बहुत अच्छे से जानता हूँ कि क्या इनकी जॉब प्रोफाइल्स है, कैसे दिल्ली में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, फैमिली कोर्ट, अपने सिविल कोर्ट वगैरह जितने होते हैं, वहाँ पे इनका क्या काम होता है, कैसे फाइल वर्क करते हैं, ये सब। तो मैं आपको सारी चीज़ें एक सीरीज़ के थ्रू मैं वीडियोस डालता रहूँगा जे के ऊपर, और आपको सारा बताऊंगा। तो जे का फर्स्ट टाइम जो एग्ज़ाम है वो ले रही है हमारी DSSB बोर्ड, दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विसेज। जो आपका बोर्ड है वो आपका DSSB, जो बेसिकली टीचिंग और नॉन टीचिंग के लेता है, टीजीटी पीजीटी वगैरह की, वो आपकी क्या है, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि इसका आपका एग्ज़ाम ले रही है, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन इसकी ग्रेजुएशन थी। टाइपिंग स्पीड जो है इसमें 40 मानी गई है। पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखो, जो आपका ये जे का एग्ज़ाम है ना, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला जो आपका टेस्ट है वो प्री है, प्री मान लो, ठीक है ना। दूसरा आपका डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव में क्या है, सिर्फ आपकी इंग्लिश आएगी। तीसरा आपका क्या है, तीसरा आपका टाइपिंग है। चौथा आपका क्या है, चौथा आपका इंटरव्यू है। 4 स्टेजेस है, ठीक है ना। मेन आपके ये 3 है, ठीक है। मैं दोबारा आपको बता दूं, पहला आपका प्री है। प्री में सबसे तगड़ी, मैं अभी आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, सबसे तगड़ा जो है वो इंग्लिश का पार्ट है। जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो इस पेपर को निकाल देगा। प्री आपने गलती से भी क्वालिफाई कर लिया तो डिस्क्रिप्टिव में आओगे। डिस्क्रिप्टिव में तो सिर्फ इंग्लिश है, ठीक है। वो भी मैं भी आपको समझाऊंगा, उसकी भी टेंशन मत लेना। थर्ड क्या है, टाइपिंग। टाइपिंग में मैक्सिमम नंबर बाहर हो जाते हैं। वैसे इसके 4 हैं, मतलब टाइपिंग के बाद इंटरव्यू है, बट मैंने इसको टाइपिंग तक ही, मैं आपको बोलूँगा कि टाइपिंग तक ही सब कुछ इंपॉर्टेंट है। टाइपिंग में मैक्सिमम लोग बाहर हो जाते हैं इसलिए। फिर जो इंटरव्यू है ना, इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू का ऐसा कुछ नहीं कि क्वालिफाइंग होना चाहिए, कोई आपको बाहर निकाल देगा। इंटरव्यू 15 नंबर का है, वो भी इंपॉर्टेंट है, मगर ऐसा कुछ नहीं कि आप फेल हो जाओगे। अगर टाइपिंग तक आप पहुंच गए हो, टाइपिंग क्लियर करने के बाद आप इंटरव्यू तक आ गए हो, तो बढ़िया काम आपका हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके एज की। एज तो 18 से 27 तक है, ठीक है। अब मैं इसकी बात करता हूँ आपके एग्जामिनेशन की। जो एग्जामिनेशन है वो कैसा है, तो देखो भैया, ये आपको स्क्रीन में दिख गया होगा। जो एग्ज़ामिनेशन है उसका जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का, तो उसमें आपको पता है क्या क्या आएगा। हाँ, देखो, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट में आपका इंग्लिश है आपकी 60 मार्क्स की, 60 नंबर की आपकी इंग्लिश है। उसके बाद जनरल नॉलेज है, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स भी डाल दिया, तो करंट अफेयर्स का अच्छा खासा पार्ट आएगा। तो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स मिला के आपका कितना है, 30 नंबर का। 60 नंबर की इंग्लिश, 30 नंबर का ये, 30 नंबर की आपकी जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग है। इसमें कोई मैथ्स नहीं होती। क्या मैथ्स पिछली बार थी? कोई पिछली बार मैथ्स नहीं थी, ठीक है। मैथ्स नहीं आती इसमें। यहाँ पर डर था लोगों को, जैसे DSSB ने नोटिफिकेशन निकाली, क्योंकि DSSB से हम लोग पटवारी के लिए भी हमने बताया था, बहुत सारी चीज़ों के लिए DSSB, DDA और DSSB को लेकर मैं इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ। तो DSSB हिंदी डाल देता है, मैथ्स तो डालते ही डालता है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपका ये जो प्री है ना, मतलब 120 नंबर का प्री है, तो 120 नंबर में से मैं ये मानूँ कि उन्होंने बोला है 50% जो लाएगा वो क्वालिफाई हो जाएगा। तो मतलब अगर 60 मार्क्स आप ले आते हो तो आपका पेपर क्वालिफाई होगा, ठीक है। ऐसा आपको लगेगा सुनने में, ऐसा नहीं होगा कुछ। मतलब सर ये क्या हुआ, ये क्या बोल दिया आपने? ठीक है, ध्यान से सुनो। 120 नंबर का आपका प्री है। प्री के कोई मार्क्स कैलकुलेट नहीं होंगे, प्री को बस क्वालिफाई मतलब रखा गया है। तो आप ये मान लो कि 50% आप ले आते हो, आपके लिए आपको लगेगा कि चलो 60 आ गए, मेरा क्वालिफाई हो जाएगा। देखो, मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ। आप ये मान के चलो एग्जैक्ट कि जो आपकी, इसका कहने का मतलब है कि जो आपका प्री है वो क्वालिफाइंग का है, ठीक है। आप ये मान के चलो कि अगर ये 50% बोल रहे हैं ना, तो इसकी कट ऑफ जाएगी मेरे हिसाब से 90 तक, मान के चलो आप 85 टू 90 मान लो, ठीक है। मैं कोई 80 नहीं बोलूँगा, कोई मैं 90 भी नहीं बोलूँगा। आप 85 टू 90 के बीच में आओगे, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपका 85 टू 90 आता है, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। डिस्क्रिप्टिव में क्या आता है, डिस्क्रिप्टिव में आपका आएगा ग्रामर। डिस्क्रिप्टिव में कैसी ग्रामर सर? अरे भैया, आपका क्या हुआ, आपको
ट्रांसलेशन आ गया, ठीक है। वो ट्रांसलेशन आपको हिंदी में दे रखी है, आपको इंग्लिश में करना है, इंग्लिश में दे रखी है, आपको हिंदी में करना है, ट्रांसलेशन हो गया। एस्से हो गया, एक छोटा सा एस्से वो लिखने को बोल दिया, ठीक है। ग्रामर आ गई, ग्रामर में ग्रामर एस्से ट्रांसलेशन अलग है। ग्रामर में क्या आया, एक्टिव पैसिव आ गया, कोई ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट चेंज करना है, ठीक है। अभी तक तो आप एसएससी वाले टिक मार्क लगाते थे, ये सब नहीं, ठीक है। ये मैंने कर रखा है। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट का भी ऐसी पेपर था जब हम देकर आए थे, तो उसमें पूरा डिस्क्रिप्टिव पार्ट आ रखा था, ट्रांसलेशन आ रखी थी, एक पूरा हिंदी का पैराग्राफ था, उसको इंग्लिश में लिखना था। तो इंग्लिश को लेके ये जे को जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट में मैं आपकी पूरी मदद करूँगा, कोई दिक्कत मत लेना। इसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, एग्ज़ाम इसका मार्च में है, तो भैया आपके पास 10 से 15 दिन है, कसरत कर लो जितना हो सके, ठीक है। अगर आप नीचे मेरे को 5-6 कमेंट भी आ गए कि सर मॉक आप निकाल दो, तो मैं इसके लिए मॉक भी निकाल दूंगा, पेड मॉक्स, ठीक है। वैसे अभी करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं तो बस यूट्यूब में वीडियोस डालना चाहता हूँ, ये मेरा एम है, ठीक है। आ जाते हैं दूसरी बात हम करते हैं। ये सारी बातें हो गई, प्री का मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन उसका बता दिया, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का। फिर आते हैं अब हम इसकी टाइपिंग में, टाइपिंग में आ जाते हैं। टाइपिंग में भाई मैक्सिमम लोग इसकी टाइपिंग में बाहर होते हैं, क्योंकि टाइपिंग स्पीड इसमें मांगी है 40%। और आप लोग क्या हो, आप लोग छोटे भाइयों की तरह हो, आप लोग क्या करोगे, आप लोग लास्ट में टाइपिंग करोगे। लास्ट में टाइपिंग देखो, कोर्ट वाली जो टाइपिंग होती है ना, चाहे स्टेनोग्राफी की बात करूँ, पर्सनल असिस्टेंट की, एसपीए की, और मिनिस्ट्री का जो स्टेनोग्राफर होता है, वो जो एसएससी स्टेनोग्राफर सीओडी होता है, उनमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। कोर्ट में हमेशा ज़्यादा मांगते हैं, ये स्पीड अच्छी होनी चाहिए। वैसे टाइपिंग में भी कोर्ट में 40 की स्पीड मांगे, तो आप ये मान के चलो कि आपकी स्पीड 45 की है, तो ही आप इसे क्लियर कर पाओगे। और मैं आपको बता दूँ 90% बच्चे इसमें फेल हो जाएंगे। अब सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, यही सच है, ठीक है, यही सच है, फेल होंगे और क्या है, ठीक है। तो आप टाइपिंग को हल्के में मत लेना। 3% एरर तक इसमें है कि चलो आप कर सकते हो, मगर अगर एक भी ज़्यादा हुआ उससे तो आप फेल हो सीधा, ठीक है ना। वो बहुत बच्चे पिछली बार भी मतलब कई मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई करा था, और टाइपिंग में सारे बच्चे लगभग बाहर हो गए थे, ठीक है। सारे ही बाहर हो गए थे, 1-2 हो गए होंगे, ठीक है। मैं कोशिश भी करूँगा किसी का इंटरव्यू मिले, या कोई ना कोई यूट्यूब वगैरह में कोई भी मिले, तो मैं उनके साथ कॉलैब करके आपके लिए इंटरव्यू भी लाऊँ, ठीक है। और भी बहुत सारी जानकारी है मेरे पास इसको लेकर। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मेनली जो इसमें है मेन पार्ट, वो इंग्लिश का है। इंग्लिश कर लेना, इंग्लिश कैसे करनी है इसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो चलो भाई चलता हूँ मैं, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए अच्छी रहेगी। किसी को कोई भी दिक्कत लगे जे से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।